रहेगा संधि। जो पिछले वीक भी हमने पढ़ाया था तो उसी को आज हम पूरा करेंगे। पिछले वीक 6-7 लोग ही जुड़े थे, मैंने देखा वीडियो भी काफी सारे लोगों ने देखा नहीं है, तो फिर से थोड़ा हम रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि ये आपको 7th में मैंने पढ़ाई है तो थोड़ा बहुत तो याद होगा। और साथ में आप हिंदी में भी संधि सीख रहे हो अभी, तो उसी सेम रूल से ही ये चल रहा है। तो देखो, 3 तरह की संधि आपको पढ़ाई में आती है। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ये 3 तरह की संधि है और हम जो सीख रहे हैं इस साल वो है स्वर संधि। जो 2 स्वरों को मिलाकर बनती है उसे कहते हैं स्वर संधि। संधि किसे कहते हैं तो वो मैं बता चुका हूं कि 2 वर्ण यानी कि 2 अक्षर जब एक दूसरे के साथ एकदम नजदीक आ जाए और उन नजदीकी के कारण जो उन शब्दों में, जो अक्षरों में बदलाव आए, उसी को कहते हैं संधि। तो संधि हम इस साल सीखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में, स्वर संधि किसे कहते हैं कि 2 स्वर जब आपस में जुड़े और उसके कारण जो बदलाव आए उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 4 अलग अलग तरह के प्रकार है संधि। कौन कौन सी स्वर संधि है तो एक है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि और चौथी है यण संधि। और तो पहले हमने सीखी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के 4 रूल्स है। एक मैंने बताया आपको कि जब अ और आ के बाद अ और आ आए तो उन दोनों की जगह पर क्या होता है आ। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए गए परम प्लस आनंद, तो परम म के अंदर अ है और आनंद में आ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो आगे के अक्षर में आ मिल जाएगा, तो शब्द क्या बना परमानंद। आ स्वर प्लस के आगे का जो अक्षर है उसमें मिलेगा तो शब्द क्या बना परमानंद। इसी तरह विद्या प्लस अर्थी, तो आ के बाद अ आया तो वो भी पीछे वाला अ आगे में जुड़ गया विद्यार्थी। हमेशा याद रखो, चेंज जो करना होगा वो प्लस के आगे करना होगा, पीछे वाला अक्षर उसके साथ हमेशा जुड़ेगा। जैसे कि एक रेलवे का इंजन होता है, वो आगे रहता है, डिब्बा उसके साथ जुड़ता है। डिब्बे के साथ इंजन जुड़ने की जरूरत रहती नहीं, इंजन अपने आप चल सकता है, डिब्बों को जरूरत रहती है इंजन की। तो इसी तरह से उसके और एक रूल्स है, ई और बड़ी ई के बाद यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद ह्रस्व और दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई होता है। जैसे कि कवि प्लस इंद्र, दोनों में छोटी ई है, कवि के अंदर ई और पीछे भी ई, तो पीछे वाली ई आगे में मिलेगी तो कवि बड़ा हो जाएगा, देखो कविंद्र। इसी तरह से प्रति प्लस इच्छा, तो प्रति में ई छोटी है, पीछे ई बड़ी है, तो बड़ी ई आगे में मिलेगी तो प्रतीक्षा। जैसे परि प्लस इच्छा हम बोलते हैं ना, परीक्षा। इसी तरह से तीसरा रूल्स है, ऊ और दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व और दीर्घ ऊ आए तो बड़ा ऊ होता है। जैसे कि गुरु प्लस उपदेश, दोनों में छोटा ऊ है, गुरु र के अंदर छोटा ऊ है और पीछे ऊ आया तो बड़ा ऊ हो जाएगा गुरुपदेश। भानु प्लस उदय, दोनों में छोटा ऊ है तो भानुदय। इसी तरह से आगे का रूल है, रू के बाद अगर रू आए तो बड़ा रू होता है भातृ ऋणम। देखो पितृ प्लस ऋणम तो पितृ ऋणम, पितृणम इसे हम बोलते हैं पितृणम, भातृणम। इसके कुछ और एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के, उसके रूल्स लिख के आपको मैंने सेंड किए हो, आशा करता हूँ आपने वो लिखे होंगे और सीखे होंगे। आगे है गुण संधि, स्वर संधि का दूसरा प्रकार, वो भी हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। इसके 3 रूल्स हैं। पहला रूल्स, अ और आ के बाद अगर ई आए, वो छोटा हो या बड़ा हो वो कोई मायने नहीं रखता, दोनों में से कोई भी ई आए तो उन दोनों की जगह पर क्या होगा ए। क्या होगा ए। जैसे नर प्लस इंद्र, तो र के अंदर अ था और पीछे ई आया तो इसीलिए वहां पर हो गया ए।
शब्द क्या बना? नरेंद्र। क्या बना? नरेंद्र। इसी तरह रमा प्लस ईश तो रमेश। जैसे हम बोलते हैं महा प्लस ईशा तो महेश। महा प्लस इंद्र महेंद्र। इसी तरह इसका दूसरा रूल्स, गुण संधि का दूसरा रूल्स, अ और आ के बाद उ आए, वो छोटा हो या बड़ा, तो उन दोनों के स्थान पर ओ होता है। क्या होता है? ओ। जैसे कि सूर्य प्लस उदय तो शब्द क्या बना? सूर्योदय। नरः प्लस उत्तमः तो शब्द क्या बना? नरोत्तमः। हित प्लस उपदेश तो हितोपदेश। जैसे हम बोलते हैं ना प्रश्न प्लस उत्तर तो प्रश्नोत्तरः। महा प्लस उदय महोदय। इसी तरह अ और आ के बाद अगर रू आए, वो छोटा हो या बड़ा, तो उन दोनों के स्थान पर क्या होता है? अर होता है। क्या होता है? ये शब्द, ये वर्ड होता है और र आधा होता है। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। देव तो व के अंदर अ है और पीछे आया रू, निकल गया, और जे वाला अ व में मिल जाएगा और ये आधा र रेस बन जाएगा। तो शब्द बना देवर्षि। महा प्लस ऋषि महर्षि। वसंत प्लस ऋतु तो वसंत ऋतु। जैसे कि ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। तो इसी तरह से ये रूल्स मैं आपको सिखा चुका हूं। अब आगे ये रिवीजन करवा दिया, अब आगे सीखेंगे हम वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि के दो नियम हैं। एक है अ और आ के बाद ए या फिर अय आए, तो उन दोनों के स्थान पर अय होता है। जैसे कि तथा प्लस एव तो शब्द क्या बनेगा? तथैव। दो मात्रा आ गई, देखो सदा प्लस एव तो सदैव। मत प्लस एक्यम मतेक्यम। देखो मत क्या है शब्द? देखो मैं आपको समझाता हूं। तथा, यहां पर लिख के कहता हूं आपको, तथा। तो इसके अंदर कौन सा स्वर है? स्वर है आ, और पीछे आया ए व तो उसके आया ए, तो ये दोनों निकल जाएंगे। तो शब्द क्या रह गया? तत्। अब इन दोनों की जगह पर कौन सा शब्द बना? आई। ये थ के अंदर जुड़ेगा, तो थ के अंदर जुड़ने से थ के ऊपर दो मात्रा लग जाएगी, तो शब्द क्या हो गया? तथैव। व इस तरह से भी वापस लिख दो, तो उसमें तो कोई बदलाव होता नहीं। मैंने आपको संधि सिखाते वक्त बताया है कि संधि में हमेशा प्लस के आगे और प्लस के पीछे दोनों अक्षरों में ही बदलाव होता है और किसी में नहीं, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो यहां पर आ गया तथैव। इसी तरह से सदा प्लस एव तो सदैव। अब मानो कि दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। न प्लस एक, तो न के अंदर क्या शब्द है? अ, और पीछे आया ए, तो दोनों निकल जाएंगे, दोनों की जगह पर शब्द आएगा ऐ। तो इस तरह से जोड़ दो, शब्द बनेगा नैक। क्या बनेगा? नैक। आगे उदाहरण। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा नियम इसका कि अ और आ के बाद अगर ओ या फिर औ दोनों में से कोई भी आए तो शब्द क्या, अक्षर क्या होगा? औ। जैसे कि यहां पर लिखा महा प्लस औषधम, तो हा के अंदर कौन सा स्वर है? आ, और पीछे क्या आया? ओ। तो दोनों जब जुड़ेंगे तो दोनों के स्थान पर कौन सा अक्षर हमें करना है? औ। तो महा में से आ निकल गया तो मह ऐसा रह गया, और पीछे शदम ऐसा रहेगा, ओ भी निकल गया। अब ये ओ जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा? ह के अंदर, तो उसे हम निकाले करेंगे तो इस तरह से कर दो, शब्द क्या बन जाएगा? महोषधम।
महोषधम। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, तो न के अंदर ओ और पीछे आया ओ, तो उदाहरण क्या बन जाएगा, वनौषधि। इस तरह से, जैसे कि यहां पर लिखा है परम प्लस औदार्य, यहां पर तो म के अंदर अ पीछे ओ आया, तो परमोदार्यम, परमोदार्यम ये शब्द बना। तो ये होती है वृद्धि संधि। अब देखो, हमने अब तक कितने नियम सीखे, 9। कितने सीखे, 9। देखो यहां पर हमने सीखे थे गुण संधि, पहले स्वर संधि के कितने सीखे, 4, गुण संधि के कितने, 3, और वृद्धि संधि के कितने सीखे, 2, 4, 3, 2। अब ये 9 नियम आपको याद रखने, 9 रूल्स याद रखने, तो इसका सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका, आप संस्कृत भाषा के स्वर कितने हैं समझते होंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले कौन कौन से स्वर है ये हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको ह्रस्व स्वर दिखाऊंगा, जो छोटे स्वर है ह्रस्व। तो उसमें एक है अ, दूसरा ई, ये ह्रस्व स्वर है। फिर तीसरा उ, और फिर रु, ये 4 स्वर। ये 4 स्वर समझो तो आपके दीर्घ संधि समझ में आ जाएगी। पहले ये 4 स्वर थे, ये 4 स्वर में से 4 दीर्घ स्वर बने। जब अ और अ मिले, अ के साथ ही अ मिला, तो ये दीर्घ स्वर बना, कौन सा, आ। इसलिए हम अ के बाद स्वर कौन सा बोलते हैं, आ। जब ई और ई मिले तो दीर्घ स्वर बना बड़ा ई, दीर्घ ई। जब उ और उ मिले तो दीर्घ स्वर बना बड़ा उ। जब रू और रू मिले तो दीर्घ स्वर बना बड़ा रू। तो देखो ये 4 नियम, पहले दीर्घ संधि हम सीखे थे, तो अ के साथ जब अ जुड़ा तो पहला स्वर बना आ। जब ई के साथ ई मिला तो दूसरा स्वर बना ई। जब उ के साथ उ मिला तो फिर बना उ। जब रू के साथ रू मिला तो बना रू, बड़ा रू। तो ये चारों, पहले ये चारों है ना, उसे कहा जाता है मूल स्वर, या फिर इसे ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ये चारों दीर्घ स्वर है। किस तरह से दीर्घ बने वो मैंने आपको बताया। अब आते संधि स्वर। जो संधि हुई ना, उसके कारण स्वर बने, वो स्वर थे नहीं। तो संधि स्वर कौन से, तो कि अ के साथ ई जुड़ा तो क्या बना, ए। क्या बना, अ के साथ जब ई जुड़ा, तो ये आपको समझ में आ गया। एक किस तरह से बना, पहला नियम हमने नर प्लस इंद्र, तो मैंने आपको सिखाया नरेंद्र, ये आया था ना। तो जब अ के साथ ई जुड़ा, फिर आया मानो के अ के साथ जब ए जुड़ा, इस ए के साथ अ या फिर आ जुड़ गया, तो क्या बना, ऐ। क्या बना, ऐ। जब अ के साथ उ जुड़ा तो क्या बना, ओ। क्या बना, ओ। जब अ के साथ ओ जुड़ा, अ के साथ ओ जुड़ा तो क्या बना, औ। समझ में आया आपको। तो ये चारों स्वर, लास्ट ये चारों स्वर जो है उसे कहा जाता है संधि स्वर। संधि जब हुई तो उसी के कारण ये स्वर बने, वरना ये थे नहीं।
तो संधि के कारण जो स्वर बने तो उसी को कहते हैं संधि स्वर। इन चारों को कहा जाता है, पहली लाइन के जो चार स्वर है उसे कहा जाता है मूल स्वर या फिर संधि ह्रस्व स्वर। दूसरी लाइन के स्वर उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर, और आखिरी जो चार है उसे कहा जाता है संधि स्वर। और एक स्वर रह गया ये रू, इससे कोई संधि लगती नहीं है, तो उसका कोई नियम नहीं है। तो ये 13 स्वर हम जो पढ़ते, तो 13 में से 4 है ह्रस्व स्वर, 4 है दीर्घ स्वर और 4 है संधि स्वर। अगर ये 4 और ये 4 किस तरह से बने आप ये याद रख लो, तो ये 9 नियम आपको याद रखने की जरूरत रहेगी नहीं, ये अपने आप आ जाएगी। ये बहुत सिंपल तरीके से आप समझ में आ जाएगा। अब आगे आखिरी संधि यण संधि। यण संधि, अब देखो थोड़ा बदलाव आएगा। गुण संधि और वृद्धि संधि, यानी कि ये संधि गुण संधि और वृद्धि संधि जब सीखे तो प्लस के आगे कौन सा अक्षर आता था, अ या फिर आ। लेकिन यण संधि में ऐसा रहेगा नहीं, यण संधि में अलग तरह से आएगा। अब देखो यहां पर नियम बताया गया है कि ई और ई के बाद, यानी कि छोटी या बड़ी ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर, यानी कि प्लस के पहले, यहां मैं आपको लिख के समझाता हूं। अब देखो प्लस के पहले यहां पर जब ई हो, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं प्रति, तो यहां पर त के अंदर कौन सा स्वर है, ई। वो छोटा या बड़ा वो मायने नहीं रखता, कोई भी ई हो। लेकिन प्लस के बाद यहां पर कोई दूसरा स्वर आए, ई नहीं होना चाहिए। अगर ई होगा तो वो आप सीख चुके, जैसे कि प्रति प्लस इच्छा, तो आप प्रतीक्षा सीख चुके। लेकिन यहां पर कोई दूसरा स्वर आए दोनों ई के अलावा, तो इस ई के स्थान पर, यानी कि प्रति वाला जो ई है ना, उस ई के स्थान पर ये अक्षर करना है। कौन सा, य। कौन सा करना है, य। जैसे कि यहां पर लिखा है, देखो ये उदाहरण रहा, प्रति प्लस एकम। अब देखो ई के बाद कोई दूसरा स्वर आया, कौन सा स्वर आया, ए। तो ई के स्थान पर हमें कौन सा अक्षर करना है, य। अब य एक व्यंजन है, क्या है, व्यंजन। तो दो व्यंजन जब जुड़ेंगे तो कोई भी पूरा होता नहीं। अब त के अंदर से ई निकाल दो तो आधा हो जाएगा, और उसके अंदर य मिला वो भी कैसा, आधा। तो शब्द क्या बना, प्रत्यय। और फिर आगे का नियम कहता है कि ई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आए तो वो ई के स्थान पे तो य होगा, लेकिन पीछे वाला स्वर वो इस य में जुड़ जाएगा। तो पीछे कौन सा स्वर है, ए। कौन सा स्वर है, ए। तो यहां पर हमें ज के अंदर ए मिला दो, तो प्रत्यय और फिर कम। शब्द क्या बन गया, प्रत्येक। अब हम बोलते हैं ना प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक शब्द होता है, हम हिंदी में बोलते हैं ना प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक, तो ये शब्द है, इसीलिए हम बोलते हैं प्रत्येक। हम संधि का उपयोग करते ही है, लेकिन हमें पता नहीं है। फिर आगे शब्द है, देखो यहां पर एक दूसरा उदाहरण, इति प्लस आदि। अब देखो ई के बाद दूसरा स्वर आया, उदाहरण क्या था, तो यहां पर मैं लिखता हूं इति प्लस आदि। अब देखो यहां पर ई है और पीछे दूसरा स्वर आया, तो नियम के हिसाब से ई निकाल दो, उसके जगह पर य डाल दो, और ये स्वर जो है यानी कि आ वाला स्वर है वो इसके अंदर जोड़ दो, इत्यादि। इस तरह से एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, मानो कि प्रति प्लस उपदेश। अब देखो
ई के बाद दूसरा स्वर आया तो ई को निकालो, ज लगा दो और पीछे जो स्वर है इसमें जोड़ दो, प्रत्यु पदेशः, प्रत्यु पदे, ये हो गया उदाहरण हमारा सिंपल। जैसे कि हम बोलते हैं इति प्लस अपि, के इस तरह से इति प्लस अपि, तो क्या बनेगा, इत्यपि। तो वो याद रखो। तो इस तरह से ये संधि बनाई जा सकती है। अब आगे का नियम, ये वाला, ख वाला। तो यहां पर क्या कहा, उ और उ के बाद कोई असमान स्वर, तो उसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, व, और पीछे वाला जो अक्षर होगा वो जुड़ जाएगा। यहां पर देखो लिखा है विशेष में, ये वाला बॉक्स पढ़ो, यण संधि में केवल पूर्व वर्ण को बदलेंगे, यानी कि पहले अक्षर को बदलेंगे, बाद का वर्ण उसमें जुड़ जाएगा, यानी कि वो जो वर्ण बनेगा उसमें जुड़ेगा। तो यहां पर हम कहते हैं, कौन सा उदाहरण बताया गया, अनु प्लस अयः। यहां पर लिख के मैं बताता हूं, अनु प्लस अयः। तो जिस तरह से ई के बाद दूसरा स्वर आए तो यह होता है, तो यहां पर व होता है। तो यहां पर अ लिखते पहला, उसे तो कोई बदलाव नहीं है। अब न के अंदर से उ निकल गया तो न हो गया आधा, उसके स्थान पर आया व, और पीछे वाला अ इसके अंदर जुड़ गया, तो शब्द क्या बना, अन्वयः। क्या बना, शब्द क्या बना, अन्वयः। सॉरी एक कॉल आ गया था, ये बना अन्वयः। ओके। इसी तरह से वहां पर लिखा मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अनंतरम, लिखा है ना, अंतरम, अंतरम लिखा है, आई मिस्टेक, अंतरम। तो यहां पर न के अंदर से उ निकाल दो, व कर दो, पीछे वाला इसके अंदर जुड़ गया, शब्द बना मनवंतरम। इस तरह से मानो कि इसी तरह से दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, खलु, खलु प्लस एष। अब देखो उ के बाद दूसरा स्वर आया तो ल आधा कर दो, इसकी जगह पर व करो, पीछे वाला ए इसमें जोड़ दो, शब्द बना खलवेशः, खलवेशः। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से ये शब्द बनता है। अब आगे आखिरी नियम, रू के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आए, रू और रू के बाद, तो उसके स्थान पर क्या होगा, र, वो भी आधा। जैसे मातृ प्लस इच्छा, तो रू के बाद दूसरा स्वर आया। अब देखो एक सिंपल तरीके से समझो, यहां पर लिख देता हूं मैं, मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा। तो यहां पर होगा किस तरह से, अब त के अंदर से रू निकल गया तो सिंपल समझो, त कैसा हो गया, आधा। अब रू के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, र, और पीछे जो स्वर है उसके अंदर जुड़ जाएगा, कौन सा स्वर है, ई। अब सिंपल ये दोनों जब मिलते आप समझते हो, ये वर्ड बन जाता है त्र। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, पहले मां लिख दो, मां, फिर आगे गया त्र, फिर ई इसके अंदर जोड़ दो, मातृच्छा। आपको समझ में आया होगा। त और र मिलते हैं तो र त्र बन जाता है, आपको समझ में आता है। तो इस तरह से बना मातृच्छा। इसी तरह से पितृ प्लस उपदेश,
तो फिर से उसे समझाते हैं पितृ। तो त के अंदर रू है तो इसे जोड़ दो प्लस उपदेश। अब देखो त अंदर से रू निकल गया तो त हो गया आधा, तो र जुड़ा उसके साथ तो बना त्र, और फिर ऊ उसके अंदर मिला दो पितृपदेश। पितृपदेश। तो इस तरह से ये उदाहरण होते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो एक्सरसाइज की समझ लेते हैं, फिर आपके मैं क्वेश्चन भी ले लूंगा। यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान भरिए। तो स्वर संधि के भेद कितने भेद है? 4 भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, फिर वृद्धि संधि और आखिरी यण संधि। ये स्वर संधि के भेद है, तो वो आपको याद रखने होंगे।